Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. This lecture is for grade 5th. Students, we were on chapter number 10. That is मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे. इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. पहले है मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. ऐसे मटेरियल्स जो कि अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेट के साथ उनको मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन. और ऐसे मटेरियल्स जो कि अट्रैक्ट नहीं करते उनको नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गई, रबर हो गई. ये तो मैग्नेट के साथ नहीं करते ना. मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हमेशा लोहा करता है, तो वो जो लोहे की बनी हुई चीज़ें होंगी वो मैग्नेटिक मटेरियल्स होंगी. और जो आपकी रबर हो गया, प्लास्टिक हो गई, इन सब की जो बनी हुई चीज़ें हैं, वुड हो गई, ये सारी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं. और है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पुल्स मेटल टुवर्ड्स इट. यानी वो एरिया जिसमें इसकी मैग्नेट की जो फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन है वो मेटल को अपनी तरफ खींचती है. What is meant by demagnetisation? Explain any 3 ways to demagnetize a magnet. स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको लेक्चर में कवर करवा चुकी हूँ. ये करवाने की अभी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये इसलिए करवा रही हूँ कि थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा. Demagnetization is the process of removing magnetic properties. This can happen if magnets are ड्रॉप्ड, repeatedly heated और hammered. यानी ये 3 काम करेंगे तो इस वजह से डिमैग्नेटाइज हो जाएगा आपका मैग्नेट. तो डिमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है कि अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खो देना. यानी उस टाइम पे अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नेट खो देता है. और क्यों खो देता है? उसके लिए ये 3 वजह हैं. नेक्स्ट है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? Electricity can be used to convert a magnetic materials into a magnet. Such magnets are called electromagnets. यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है कि उसको मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेट में कन्वर्ट कर देती है और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कहते हैं. हाउ कैन यू टर्न एन आयरन नेल इनटू अ मैग्नेट. आप आयरन नेल जो होता है उसको किस तरह से मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? एन आयरन नेल कैन बी टर्न इनटू अ मैग्नेट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट अराउंड इट. उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजार के. नेक्स्ट है हाउ कैन यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. You can increase the strength of an electromagnet by increasing the number of coils around the iron nail or by increasing the flow of current in the wire. यानी या तो उसकी नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ा दीजिए, ठीक है, या फिर फ्लो ऑफ करंट को ज़्यादा कर दीजिए. राइट एनी 3 uses of electromagnets in daily life. 3 uses of electromagnets in daily life are in the speakers of TVs, radios, tape recorders, in doorbells and generators, in scrapyard to separate metals. Next है a special toy train is able to float above its track. Use your knowledge about magnetic repulsion to explain how this is done. The magnet under the train and on the track are arranged in a way that the magnets face the same pole. Similar poles repel each other. When the electricity is turned on, the train floats just above the track. क्या कह रहा है कि अपनी नॉलेज को यूज़ करते हुए ये बताइए कि ये जो स्पेशल टॉय ट्रेन होती है ये किस तरह से ट्रैक के ऊपर चल रही होती है. तो जो इसके अंदर मैग्नेट मौजूद होता है और जो ट्रैक के ऊपर मैग्नेट मौजूद होता है, इन दोनों के पोल्स सेम होते हैं, तभी तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. अगर तो वो डिफरेंट हो, यानी एक का साउथ पोल हो और एक का नॉर्थ पोल हो, तो वो तो जुड़ जाए वहीं पे. तो क्या ट्रेन ने आगे चलना ही नहीं है. इस तरह से 3 क्लास में भी मैंने आपको ये चीज़ डिस्कस की थी हम लोगों ने कि उस ट्रेन का भी क्या होता है कि वो भी ट्रैक जो है उसका उस ट्रैक पे भी सिमिलर पोल होता है और जो उस ट्रेन के नीचे लगा होता है वो भी सिमिलर पोल होता है. इसी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अट्रैक्ट नहीं करते, तो ट्रेन मूव करती रहती है. स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके चैप्टर कवर हो गया है. इसको सुनिएगा लेक्चर को, जो चीज़ समझ ना आए आके मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.